बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पाक फौज हाइब्रिड जंग, इंतहा पसंद नजरियात और इंतशार फैलाने वाले अनासर से निमटने के लिए तैयार है। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटने के लिए भी पुरज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो ठोक ऐलान। जदीद जंग में टेक्नोलॉजी से हम आहंगी, चाबुक दस्ती और फौरी फैसला साजी नागुज़ीर करार दे दी। गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा, आला पेशावराना सलाहियतों और मजमूई तैयारियों की तारीफ की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाक फौज की जंगी तैयारियों का जायजा लेने गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन पहुंच गए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने फील्ड ट्रेनिंग मश्क और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा किया और फार्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग ली। फील्ड मार्शल ने फार्मेशन के आला पेशावराना मयार और मजमूई तैयारी की सूरत हाल को सराहा और टेक्नोलॉजी से हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया। ट्रेनिंग के शुरका से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि जंग में तेजी, दुरुस्तगी, हालात का बरवक्त इदराक और फौरी फैसला साजी बुनियादी तकाजे हैं। फील्ड मार्शल ने वाजे किया कि पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी तमाम चैलेंजेस, हाइब्रिड मुहिम्मात और इंतहा पसंदी से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अफसरान और जवानों से गुफ्तगू में फील्ड मार्शल ने उनके बुलंद हौसले और कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़ल्ज़िल अज़्म को सराहा और सख्त और मिशन पर मबनी तरबियत की अहमियत पर जोर दिया। आगे बढ़ते हैं। फैज हमीद पर 9 मई और दीगर मुकदमात भी चलेंगे। तमाम लोगों का मुहासबा होगा, चाहे वो वर्दी में हो या पेशावरी चप्पल में। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा बानी पीटीआई के लिए 9 मई बर्पा किया गया था। पीछे फैज हमीद का दिमाग था। प्लानिंग में इदारे के अंदर के लोग भी शरीक थे। साजिशी अनासर आज भी बानी पीटीआई को इख्तिदार में लाने के लिए कोशा है। इमरान खान को बशर इख्तिदार लाना, इस प्रोजेक्ट पे मुल्क जो है वो जनरल साहब फैज़ की सरबराही में और उनकी सुपरविजन में शुरू। वो इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हो गए। इमरान खान का प्रोजेक्ट का जो था, जनरल फैज़ जो है ये मुल्क के साथ एक नहायत ही भयानक खेल जो है वो खेलते रहे, जिसका डायरेक्ट बेनिफिशरी जो था जनरल फैज़ खुद भी था और उसका बेनिफिशरी जो था इमरान खान के लिए 9 मई बर्पा किया। उसके पीछे भी फैज़ का दिमाग था। अदारे के अंदर से जो लोग जिन्होंने उस सारी ट्रेजेडी प्लान करने में मदद की, वो अदारे के अंदर भी लोग थे। आज भी जो साजिशी अनासर जो है इमरान खान को प्रॉप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फैज़ और इमरान का जो है वो गठजोड़ कायम रहता तो पता नहीं पाकिस्तान का क्या असर होता। हो सकता है किसी जंग की जरूरत ही ना पड़ती, अंदर से ये पाकिस्तान को बर्बाद कर। ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान के दुश्मनों का एहतसाब किया जाएगा, चाहे उन्होंने वर्दी पहनी हो फैज़ की तरह या वास्कट और चपली पहनी हो। अभी उनके ऊपर और चार्जेस भी 9 मई का भी मुकदमा चल रहा है, सबसे मुकदमे चलेंगे उनके ऊपर जो है। और अब आपको बताएं, पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल चुका। मुआशी इशारिये बेहतर हो चुके। अब पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना है। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, कहा जब हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान की मईशत नाजुक सूरत हाल से दो चार थी। हुकूमत ने बेहतरीन हिकमत अमली के साथ चैलेंजेस का मुकाबला किया। We took over the reins of this government back in March 2024. Our economy was in a very difficult situation. Alhamdulillah, Pakistan is economically out of woods. Our mega indicators are wonderful. IMF approving Pakistan's $1.2 billion tranche. We are now discussing how to now move forward and grow our economy, how to have foreign investment in very, very attractive areas of mutual benefits. MQM पाकिस्तान की जानिब से नए सूबों की हिमायत पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इजहार इत्मीनान। IPP ने फैसले को कौमी सोच की अक्कासी करार दे दिया। दीगर सियासी जमातों से भी नए सूबों पर साथ देने की अपील कर दी। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। नए सूबों के क़याम के लिए MQM पाकिस्तान भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हम आवाज बन गई। IPP की जानिब से MQM की हमायत पर खैर मकदम और इत्मीनान का इजहार। तर्जमान IPP का कहना है कि नए सूबों के क़याम के लिए साथ देने पर MQM का शुक्रिया अदा करते हैं। तर्जमान ने कहा कि MQM ने नए सूबों पर सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की तजावीज़ की हमायत करके कौमी सोच की अक्कासी की है। MQM की जानिब से 12 नए सूबों की तजवीज़ खुद को कौमी धारे में शामिल करने का सबूत है।
दीगर सियासी जमातों को भी कुशादा दिली का मुजाहरा करते हुए इस मामले पर साथ देना चाहिए। तर्जमान ने कहा कि इख्तियारात की मुनसिफाना तकसीम, मकामी सतह पर मसाइल का हल और छोटे इंतजामी यूनिट्स वक्त की अहम जरूरत है और नए सूबों का क़याम मुल्की फलाह और बेहतरी का मुअस्सर हल है। तर्जमान का मजीद कहना था कि नए सूबों का मुतालबा नया नहीं, 28 जनवरी 2013 की रिपोर्ट पर मिनोअन अमल होना चाहिए। पंजाब के अलावा दीगर सूबों में भी नए इंतजामी यूनिट्स गुड गवर्नेंस को फरोग दे सकते हैं। तर्जमान IPP ने कहा कि पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नाम तब्दील किए बगैर वहाँ नए सूबे बनाए जा सकते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने तमाम सियासी जमातों को नए सूबों के मामले पर बाहमी मुशावरत और बामकसद बातचीत की दावत भी दे दी है। आपका शहर, आपका समा, मसाइल के गढ़ सियालकोट में समा की खुसूसी कवरेज। शहर इकबाल में पीने के साफ पानी का मसला संगीन, खवातीन को दूर दराज से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से पीने का पानी लाना पड़ रहा है। और गंदा पानी जंग वाला आ रहा है, हमें फिल्टर पे जाना पड़ता है तो उधर से पानी भर के फिर लाना पड़ता है। माल करते करते एकदम स्मैग वाला पानी रहता है, तो बड़ी टेंशन है। पानी अक्सर जो घरों में आता है ना, वो काला स्याह पानी होता है, पता नहीं चलता ये पानी है कि यहाँ ऑयल है। हमारे बच्चे और मेरी खवातीन हमारे इलाके के बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी हैं। साफ पानी नहीं आता तो जब पानी नहीं साफ होगा तो फिर बीमारियाँ बढ़ेंगी ना। पानी पीने के लायक नहीं है हमारे। सुबह जब वजू करने उठती है तो पानी की स्मेल बहुत आती है। सियालकोट में अवाम महंगाई से तो परेशान है ही, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के हवाले से भी शिकवा करते नजर आते हैं। कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार बिला वजह तंग करते हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे कादिर ख्वाजा ने हमें ज्वाइन किया है, जो इस वक्त सरदार बेगम चौक में मौजूद है। कादिर बताएगा क्या शिकवा है सियालकोट के रिहायशियों का? जी बिल्कुल, समा आ चुका है सियालकोट और सियालकोट के जो बासी हैं वो काफ़ी हद तक इंतजामिया से नाखुश दिखाई देते हैं। इस वक्त मैं सरदार बेगम चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पर कसीर तादाद शहरियों के हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं। पहले तो समा की बहुत ज़्यादा मेहरबानी कि उन्होंने इधर आकर हमारे मसले मसाइल देखे, वरना हमें देखने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे इतने परेशान हैं। ये चांदगढ़ी जो हम चला रहे हैं, हमें रोकने वाले 50 लोग हैं और 2000 का चलान हो रहा है। सर हमारी जेब में 50 रुपये हो, 250 हो, गाड़ी साइड पे खड़ी करें, आपके ऊपर पर्चा दिया जाएगा, आपको अंदर किया जाएगा। ये नहीं देखते मेरे पीछे 5 बहनें हैं, मेरे पीछे 3 बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरी माई बाप कोई बीमार है, कोई सही है, मुझे अंदर डालना है। अभी जो ये ट्रैफिक का मसला बन रहा है, इसने जीना आराम कर रखा हुआ है। ठीक है, सारे रिक्शे वाले हैं, 2500 बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, फिर आपको इधर खड़ी कर देता है शाम तक। बेशक आप पैसे जिधर से भी मर्जी कर लो, चोरी कर लो, किसी से डाका करके उनको 2000 दे दो, नहीं तो वो आपको नहीं छोड़ देते। ये जो कर रही है ना हुकूमत, ये दरअसल ज्यादती कर रही है, ठीक है, जुल्म कर रही है। तो ये यहाँ पर जो चांदगढ़ी वाले ड्राइवर थे, रिक्शा ड्राइवर हजरात थे, उनका मुतालबा है हुकूमत वक्त से, समा की तवासत से, कि तमाम तर जो मसले मसाइल हैं उनको हल किया जाए और इसके साथ साथ जो उनके चलान हैं जो वो कमाते हैं वो सारे जो है वो ट्रैफिक वार्डन्स ले जाते हैं, वो पंजाब हुकूमत ले जाती है चलान की मद में। तो इस पर जो है वो खास तौर पर नजरसानी की जाए और उनके चलान में कमी की जाए। जी, समा छा गया, ये कहना है सियालकोट के ताजिरों का। समा ने चौक शहीदा बाजार रेडी बानों की निशानदही की तो रेडी बान रेडियां लेकर भाग गए। ताजिरों ने शुक्रिया अदा किया। हमारे नुमाइंदे शहजाद अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। शहजाद बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, हम ये चौक शहीदा बाजार पहुंचे थे तो यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं थी, पार्किंग बनी हुई थी और रेडी बानों ने ये बाजार पे कब्जा किया हुआ था। जब हमने इसकी निशानदी की तो रेडी बान जो है ना वो यहाँ से भाग गए हैं। अगर आप देखें तो ये वो बाजार है, जब आए थे तो ये लॉन्ग एक कतार लगी हुई थी जहाँ पे रेडियाँ ही रेडियाँ थी। अब यहाँ पे एक भी रेडी नहीं है, रेडी भी भाग गई है, रेडी बान भी यहाँ से भाग गए हैं। और ये जो ताजर हैं यहाँ के वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ ताजर हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अच्छा भाईजान बताइएगा कि यहाँ से कितने अरसे से ये रेडी बान थे और अब क्या कहना है? जी ये काफ़ी टाइम हो गया, रेडी बान कुछ सालों से इधर ही हैं। ठीक है, इन्होंने इस जगह पे कब्जा किया हुआ है। जब भी कोई आता है थोड़ी देर के लिए यहाँ से जाते हैं, दोबारा फिर इधर से आ जाते हैं। लेकिन हमारा मुतालबा ये है समा के तवसल से कि ये जो इसका पूरा इंतज़ाम किया जाए। पहले नंबर तो समा का बहुत शुक्रिया, समा इधर आया तो समा की वजह से हमें उम्मीद जागी है कि समा की वजह से हमारे मसले जो है ना आगे आला तक पहुँचेंगे। ताजर हैं वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनके ये दरीना इनका मसला था, ये मसला हल होने से ये बाज़ार देखे कितना खुला लग रहा है। बड़े आराम सुकून से ख़वातीन यहाँ पे आ सकती हैं, शॉपिंग कर सकती हैं। शहजाद आपका शुक्रिया। वक्त मुनीम जफर धरने के शुरा से खिताब कर रहे हैं। मसाइल हैं, इन सारे मसाइल पर जमात इस्लामी खामोश नहीं रहेगी। हम शहर कराची का मुकदमा अल्हम्दुलिल्लाह लड़ रहे हैं, हम इन जालिम हुक्मरानों का ताक़ुब कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इन जालिम हुक्मरानों का ताक़ुब करते रहेंगे, इन जालिम हुक्मरानों को भागने नहीं देंगे, इनका ताक़ुब करेंगे,
इनको मजबूर करेंगे कि अगर तुम इस शहर के मसाइल हल नहीं कर सकते तो तुम्हें हुक्मरानी का कोई हक हासिल नहीं है। तुमने इस शहर को बड़ेरों की तरह गुलाम बनाया है। तुम्हारा माइंडसेट यही है कि लोगों को गुलाम बना के रखो, उनकी हर चीज पे कब्जा रखो उस शहर के ऊपर कि ये शहर पूरे सूबे को चला रहा है, पूरे पाकिस्तान की मईशत के अंदर काबिले जिक्र। इस वक्त नुमाइश रंगी पर धरना जारी है। जमात इस्लामी के अमीर मुनिम जफर धरने के शुरा से खिताब कर रहे हैं। कराची की ही बात करेंगे, जहां जदीद कैमरा से ई चालान का नफाज, धड़ाधड़ जुर्माने हो रहे हैं। कार हो या मोटरसाइकिल, हैवी ट्रैफिक भी ना बच पाए। पौने 2 माह के दौरान 1 अरब रुपए के जुर्माने कर दिए गए। 47 रोज में 1,25,000 ई चालान शहरियों को भेज दिए गए। सबसे ज्यादा सीट बेल्ट ना पहनने पर 85,000 ड्राइवर्स को जुर्माने किए गए। हेलमेट ना पहनने पर 34,000 मोटरसाइकिलें कैमरे की आंख में कैद हुई। सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर भेजे गए ई चालान की तादाद 4,859 रही। तेज रफ्तारी पर भी किसी को नहीं बख्शा गया। 4,228 शहरियों को जुर्माने किए गए। इसके अलावा 2,000 से ज्यादा चालान हैवी गाड़ियों के हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ट्रैकर ना लगाने पर किए गए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा की हसीन वादी तीरा दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाह, पोस्ट की काश्त और मनशियात की स्मगलिंग का मरकज। इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार ना होने से बच्चे दहशत गर्द तंजीमों का हिस्सा बन जाते हैं। समा हकायक सामने ले आया। किरण नाज ने वादी तीरा में क्या देखा, आपको दिखाते हैं। खैबर और वादी तीरा के हवाले से हम अच्छी खबरें नहीं सुनते हैं। यहाँ पर जो पोस्ट की काश्त है, जो मनशियात है, उसकी स्मगलिंग के हवाले से ये इलाका बहुत ज़्यादा मशहूर है। FC हेडक्वार्टर पर जिस तरह का हमला करने की कोशिश की गई थी, वो भी जो दहशतगर्द आए थे वो यहीं से निकल कर आए थे। इन्फिल्ट्रेशन जितनी भी होती है दैट इज फ्रॉम अफगानिस्तान। दे हैव एजेंडा के टू कीप KPK डिस्टेबलाइज्ड। मेन रीजन कि जब तक ये नार्को का नेक्सस नहीं टूटेगा अफगानिस्तान का, और जो लोकली यहाँ पे लोग हैं और दे गेट हेल्प फ्रॉम देम। यहाँ पे ऑपरेशन इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जो सिविल पॉपुलेशन है दे यूज देम एज अ ह्यूमन शील्ड। यहाँ के जो लोग हैं वो उनके मजबूर बन गए हैं, उनको भत्ता उनसे लिया जाता है, उनसे तावान लिया जाता है। तो लोकली यहाँ नार्को जो है उसको कल्टीवेट किया जाता है। दैट इज़ बिकॉज द एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर एंड ज्योग्राफी ऑफ दिस एरिया जो सपोर्ट करती है नार्को की कल्टीवेशन को। सो देन अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनी ऑल्टरनेट, दिस नार्को बिकम्स सॉर्ट ऑफ कैश क्रॉप फॉर द लोकल्स, बिकॉज इसमें एफर्ट कम है और डिविडेंड्स ज़्यादा हैं। इधर एजुकेशन तो बिल्कुल है नहीं, नश्त के बराबर है, वो इस तरह है नहीं। उसकी वजह से हमारे बच्चे जो मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलते हैं या उनके साथ टेररिस्ट के साथ या वो लेकर आते हैं, तो वो मेन वजह यही है। अब तो वज़ीर आला आपके अपने इलाके से हैं, तीरा से हैं, अब वो आए सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आती है, तो उसके अलावा वो तो नहीं आती। सिक्योरिटी फोर्सेस से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमें अमन के लिए इक़दामात उठाए, और इसके साथ हम सूबाई हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं, जो सोहेल अफरीदी आजकल वज़ीर आला है KP का, तो इससे खुसूसन ये सोहेल अफरीदी बेसिकली डिस्ट्रिक्ट खैबर वादी तीरा से ताल्लुक़ रखता है। इससे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल अमन के तरक्की का कोई काम नहीं है, किसी किस्म का सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, रोड वगैरह जो है ना, किसी किस्म का तरक्की का काम नहीं हुआ है। अगर लाख रुपए में गंदम जब करवा रहा है ना, और चर्च वाला तो 5-6 लाख करवा रहा है, इतना फर्क है उसमें। 5-6 लाख? हाँ, और फिर वो 5-6 लाख का कौन देता है और कहाँ जाता है? हम तो बस बेचता रहता है ये लोग, कभी कराची लेके जा रहा है, कभी बाहर मन लेके जा रहा है, जिधर भी है तो कारोबार बस चलता रहता है।